प्रतीक, यस सर। आपका नाम प्रतीक और आयुष दोनों है। यस सर। प्रतीक के चैप्टर 3 में मोशन इन स्ट्रेट लाइन, आपके पास एक पेज आ रहा होगा, हैंड रिटेन दिख रहा है। हाँ सर, दिख रहा है। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर टॉपिक है, इसके अंदर जो जो टॉपिक है, अगर आप इस टॉपिक को एनसीईआरटी बुक से भी अगर आप निकालेंगे तो सेम यही टॉपिक आएगा जो टॉपिक अभी आप देख रहे हैं। इस टॉपिक में पहला यस सर। टॉपिक हमने लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन, रेस्ट और उसके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल। सेकेंड टॉपिक है पोजीशन, पाथ लेंथ जिसको डिस्टेंस कहते हैं, एंड डिस्प्लेसमेंट। और फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने पहले पीछे क्लास में किया है, जबकि फ्रेम ऑफ यस रेफरेंस सर। एक टर्म है जिसको आप जानते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा डिटेल में करेंगे। फिर उसके बाद आपने देखा है कि यहाँ पे स्पीड एंड वेलोसिटी है एंड देयर टाइप्स। स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, वो कितने टाइप्स के हैं, उसके क्या डेफिनेशन है, उसके क्या फॉर्मूले हैं, किस टाइप से हम उसको कैलकुलेट करेंगे, वो चीज़ आएगा। उसके बाद का टॉपिक अभी आप देख रहे हैं एक्सलेशन एंड देयर टाइप्स, राइट। यस सर। एक्सलेशन एंड देयर टाइप्स आ रहा है। उसके बाद और आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ग्राफ। कुछ ग्राफ हैं जिस पे न्यूमेरिकल होते हैं। अगर आपने क्लास 9th में टॉपिक किया होगा थोड़ा एडवांस में, तो इसके बेसिस पे कुछ ग्राफ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। हम्म। ऐसे क्वेश्चन यहाँ भी अभी मिलेंगे आपको। उसके बाद हमने ग्राफ किस चीज का ग्राफ करेंगे, ग्राफ हम वेलोसिटी का करेंगे, स्पीड का करेंगे, एक्सलेशन का करेंगे, वर्सेस पोजीशन। जो ग्राफ होगा वर्सेस पोजीशन ग्राफ होगा यहाँ पे। क्वेश्चन। उसके बाद है प्रूफ ऑफ फॉर्मूला बाय ग्राफ एंड कैलकुलस मेथड। यहाँ पे चार फॉर्मूले आपको दिया हुआ है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसके बाद वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, और s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये देख रहे हैं। उसके बाद उसके नीचे है एस एन यस एथ, सर। आप क्या देख रहे हैं, एस एन एथ इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू, टू एन माइनस वन, टू एन माइनस वन ब्रैकेट में है, राइट। यस सर। उसके बाद है मोशन अंडर ग्रेविटी, फिर रिलेटिव वेलोसिटी, फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस, रिएक्शन टाइम, लिस्ट ऑफ फॉर्मूले। इसमें इन सारी चीजें टॉपिक यहीं तक है, जो आपको आई जे के तक देख रहे हैं यहीं तक टॉपिक है। उसके बाद हम लिस्ट ऑफ फॉर्मूले को लेंगे, फिर हम एक बार उसको रिकैप करेंगे, फिर हम न्यूमेरिकल और क्वेश्चन करेंगे, राइट। ओके। यस सर। तो ये इस टाइप से हमारा ये चैप्टर है, टॉपिक है, इसके बारे में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप पहले जो हमारा फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, वो पहला हमारा होगा मोशन एंड रेस्ट। क्या टॉपिक हमने बताया, मोशन एंड रेस्ट। राइट। तो क्या आप बता सकते हैं व्हाट इज मोशन? व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ऑब्जेक्ट इज मूविंग मीन्स मोशन, एंड इफ ऑब्जेक्ट इज रेस्ट? It is no, it is lying and at one part and not moving. थोड़ी सी मैं इसको और थोड़ी डिटेल लेता हूं। देखिए मोशन और रेस्ट में क्या है, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अगर मैं कहूं कि अभी आप रेस्ट में है या मोशन में है, तो क्या जवाब होगा? रेस्ट में। रेस्ट में, राइट। लेकिन अगर आप बस में बैठे हुए हैं और बस चल रही है, तो आप क्या रेस्ट में है कि मोशन में है? मोशन में। मोशन में है। तो क्या उसी तरीके से अगर मैं अभी बैठा हूं, आप बैठे हैं अपनी जगह पे, लेकिन हम लोग तो बैठे हुए हैं किसी जगह पे, घर में बैठे हुए हैं, और घर पूरा एक जो ग्राउंड है, अर्थ रेस्ट में है, बट अर्थ पूरा तो एक अर्थ का पार्ट है, बट अर्थ तो रेस्ट में नहीं है ना, जी सर। अर्थ तो मोशन में है। तो जब अर्थ यस मोशन सर। में है, तो उस पे जो कोई ऑब्जेक्ट है, मैं हूं, आप हैं, बैठे हैं, तो वो फिर कैसे रेस्ट में हो सकता है? है ना सोचने की बात। यस सर। तो अब इसी चीज के बारे में थोड़ा हमें सोचना है और इसके बारे में हमें करना भी है। तो रेस्ट और मोशन के बारे में पहले तो ये कंफ्यूजन थोड़ा सा है, इसको ठीक करना है। तो मैं एक टर्म को करता हूं, बताता हूं
उसके पहले यहाँ 4th नंबर में जो आपको दिख रहा होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आपको दिख रहा है? यस सर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ओरिजिन लिख रहा है ना आपको? यस सर। तो यहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ओरिजिन जो आप देख रहे हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ओरिजिन मैं कुछ बीच बीच में अंडरलाइन करूंगा जो आपको दिखेगा, तब आपको पता चलेगा कि मैं किस चीज के बारे में बता रहा हूं। अभी मैंने यहाँ पे रेस्ट और मोशन के बारे में बताना है आपको, रेस्ट और मोशन के बारे में, और उसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ओरिजिन को समझाने की कोशिश करना है हमारे पास। ब्लू कलर की एक लाइन हमने खींचा है, आपको दिखा है? जी सर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है? हमारे पास सराउंडिंग में जो कोई भी चीजें हैं जिसके रिस्पेक्ट में हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सराउंडिंग। सपोज कीजिए कि अभी आप बैठे हुए हैं, चेयर पे बैठे हुए हैं, आपके पीछे वॉल है और आपकी पोजीशन या वॉल से डिस्टेंस सपोज करो कि 2 मीटर के डिस्टेंस पे है, 2 मीटर की डिस्टेंस पे है, और अपने वॉल को आपने एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लिया, एक फिक्स ऑब्जेक्ट मान लिया, उसके रिस्पेक्ट में आपकी पोजीशन को मैं कैलकुलेट करता हूं। आप फिर क्या करते हैं कि आफ्टर 2 मिनट्स वॉकिंग कर लेते हैं, और वॉकिंग करने के बाद पीछे वाले वॉल से जहां से आप 2 मीटर की डिस्टेंस पे थे, आप 10 मीटर की डिस्टेंस पे आगे चले जाते हैं। 2 मिनट टाइम भी लग जाता है। It means that your position changes with respect to wall behind you. It means you are in motion. Yes sir. If your position does not change, it remains same. If your position do not change, it remains same. You are at same position after 2 minutes, 3 minutes. Your distance from wall behind you is still 2 meter after 30 minutes, means you are at rest. Yes sir. मतलब क्या है कि किसी चीज को मैं फिक्स मान लेता हूं, जिस चीज को मैं फिक्स मान लेता हूं उसी के रिस्पेक्ट में हम अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, तो इसको हम उसी के रिस्पेक्ट में हम अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, तो हम मानते हैं कि हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये चीजें हुआ। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो अगर यहाँ पे तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि एक फिक्स पोजीशन होता है, एक सराउंडिंग जैसी चीजें होती है जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को पता करते हैं, राइट? ओके सर। यस तो सर। पोजीशन भी 2 टाइप्स की होगी, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। पोजीशन भी 2 टाइप से होती है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन। फाइनल पोजीशन। राइट। तो आपको क्या यहाँ पे समझना है कि अगर आपकी इनिशियल पोजीशन वॉल से 2 मीटर पे है और फाइनल पोजीशन वॉल से 4 मीटर पे है, तो यू हैव कवर्ड सम डिस्टेंस एंड इन दैट ड्यूरेशन यू आर इन मोशन। क्लियर है? यस सर। If your position does not change, Yes, sir. then you are not in motion, you are at rest. ठीक है? अब आपको क्या करना है कि ये जो नीचे एक Yes. लाइनिंग खींचा हुआ है, जिसको मैं अभी रेड कलर से ड्रॉ करूंगा, यहाँ पे एक लाइनिंग खींचा हुआ है, इस लाइनिंग को आप खींचेंगे अभी। रेड कलर की अभी मैंने किया है, पहले से ऑलरेडी लाइनिंग खींचा हुआ है, देख रहे हैं आप? यस सर। इसको आप एक बार ड्रॉ कर लीजिए, बीच वाली लाइनिंग। बीच वाली लाइनिंग में बीच में हमने लिखा है x इक्वल टू 0, फिर ए बी सी डी राइट में लिया है, लेफ्ट में पी क्यू आर एस लिखा है, ए पे 5, बी पे 10, सी पे 15, डी पे 20,
P पे -5, Q पे -10, R पे -15 और S पे -20 लिखा हुआ है। नीचे जो है वो मीटर में पोजीशन दिया हुआ है और ऊपर में SS लिखा हुआ है। 2S मतलब 2 सेकेंड, 4S 4 सेकेंड, 6S 6 सेकेंड, 8S 8 सेकेंड, ये सब लिखा हुआ है। तो इसको जरा पे आप लिख लेंगे अभी, ठीक है? Yes, sir. हाँ, इसको आप लिख लीजिए तो। Okay, sir. लिख लिए। अब सपोज कीजिए, Sir. कि एक ऑब्जेक्ट ए पे है। सपोज कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ए Yes, पे sir. ए पे है और ये सी Yes, पे sir. चला गया। कहाँ पे चला गया? सी पे। Sheep है। आप ग्रीन कलर का मैंने एरो दिया है। आपके कंप्यूटर में नहीं आया, मोबाइल में आ गया सर। आ गया। तो ए पे आप देखिए, ए के नीचे 5 है, इसका मतलब वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे है और उस समय टाइम 2 सेकंड का टाइम हुआ है। क्या टाइम हुआ है? 2 सेकेंड। और जब सी पे आ गया तो उसमें 15 मीटर की डिस्टेंस पे आ गया है। सी के नीचे 15 मीटर है और ऊपर 6 सेकंड का टाइम है। यस सर। It means object has traveled its position from A to C. It means its position with respect to distance is 5 meter to 15 meter. 5 meter to यस सर। 15 meter. 15 It मीटर। means it has covered a distance of 10 meter. It has a covered a distance of यस सर। 10 meter. 10 मीटर। Yes. It has a covered a distance of 10 meter and time taken is 2s and 6s. How 4 much? सेकेंड। 4 second. Good. So it 4 means सेकेंड। during 4 second it has a covered a distance of 10 meter. It means object are in motion. यस सर। अगर मैं इसको स्टार्टिंग टाइम की बात करूं तो स्टार्टिंग टाइम 2 सेकंड था और फाइनल टाइम 6 सेकंड था। क्लियर है? यस सर। स्टार्टिंग डिस्टेंस 5 मीटर की है और फाइनल डिस्टेंस 15 मीटर की है। यस सर। इसी तरीके से आप यहाँ पे मिडिल में देखेंगे x इक्वल टू 0 को मैंने यहाँ पे ओरिजिन या फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है और x 0 है मतलब पोजीशन 0 है, उसके सामने हमने टाइम को भी 0 ही लिया हुआ है ना? यस सर। तो यहाँ पे राइट और लेफ्ट में किसी भी डायरेक्शन में आप मूव करेंगे तो ये इसकी यहाँ से भी स्टार्टिंग होगा, इनिशियल होगा, जहाँ पे रुकेगा वो फाइनल होगा। फाइनल माइनस इनिशियल का डिफरेंस से हमें उसकी डिस्टेंस कवर्ड और टाइम टेकन मालूम हो जाएगा। अगर टाइम लग रहा है और डिस्टेंस भी कवर हो रहा है तो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर टाइम लग रहा है और ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है तो ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है? यस सर। अब यहाँ पे अगला पॉइंट है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमने यहाँ पे लिखा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर लिखा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के 2 टाइप्स होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप अपने रजिस्टर में लिखेंगे टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
लिख लिया आपने? Yes, sir. इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो एक ओरिजिन की तरह होता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे एक एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है। हमने एक एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया है, Yes, sir. जो आपके सामने यहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्स एक्स डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और दूसरा वाई वाई डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके Yes. सामने दिख रहा है। देख रहे हैं? Yes, sir. तो आगे से जब भी कोई कैलकुलेशन होगी हमारे बुक में, हमारे चाहे हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, उसका ओरिजिन लेंगे, उसका पॉजिटिव साइन नेगेटिव साइन जैसा कि हम लेते हैं, और हम इस टाइप से फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम निकालते जाएंगे। ठीक है? जैसे कि यहाँ Yes, पे sir. आप ऑलरेडी आप जानते हैं कि आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, प्लस एक्स लेते हैं एक साइड में, दूसरे साइड में आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या लेते हैं, माइनस एक्स ले लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर ऊपर में आप फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, आपको पता है ऑलरेडी कि प्लस वाई ले लेते हैं। नीचे आप माइनस वाई ले लेते हैं, याद है आपको? Yes, sir. ऐसा ही लेते हैं हम। हाँ। Yes. तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। ओ हमारे पास यहाँ पे ओ जो है हमारे पास ओरिजिन होता है। ये ऑलरेडी चीजें आप जानते हैं। तो अब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है कि द फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच इज एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। क्या मैंने बताया? Which is at rest or in uniform motion. यस, दैट इज कॉल्ड इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का दूसरा नाम एक्सेलेरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होता है। क्या होता है? Accelerated. Because this frame of reference are in non-uniform motion, and when there is a non-uniform motion, it means that is accelerated motion. Yes. Yes. तो इसकी ऐसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत अभी नहीं है, आगे जाके इसीलिए बता दिया क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस टॉपिक बार बार आता नहीं है और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की ज़रूरत होती नहीं है, अभी तक हुई नहीं। आप 10th कर लिए, 10 तक हुई नहीं, और नॉर्मली जो सीबीएसई की पढ़ाई है उसमें नहीं होती। इंजीनियरिंग में हम जब पढ़ाई करते हैं मेडिकल के लिए, वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन का सेकंड फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता है। ठीक है? Yes, sir. न्यूटन का जो सेकंड फॉर्मूला है F इक्वल टू एम ए, वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए ही वैलिड है। नेक्स्ट पॉइंट हम आगे आते हैं। अब छोटे से पॉइंट है जिसको आप ऑलरेडी काफी अच्छे से जानते हैं, ये पहले भी क्लास में पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस इज पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। Distance. व्हाट इज डिस्टेंस? डिफाइन इट। It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. A scalar quantity are that which do not have direction, which has only magnitude. Yes, sir. What is displacement? Yeah, it is a shortest distance. Shortest It is a vector quantity. Vector quantity. It has direction. Right. Again, फिर भी मैं बात करता हूँ। Distance is a scalar quantity. Distance is also called path length. It is a scalar quantity. And actual path covered by a body is called distance. Distance is actual path covered by the body. And displacement is the shortest distance. Displacement is the shortest distance between initial and final position. Shortest. क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे एक जो आप देख रहे हैं कर्व लाइन है आपके पास, यहाँ पे कर्व लाइन है आपके पास। इस कर्व लाइन में आप देख रहे हैं क्या किया हुआ है कि A से B तक एक लाइनिंग ऐसे खींचा गया है। देख रहे हैं आप? Yes, sir. A से B तक लाइन है। दिस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी, राइट? It is a distance. It is distance. In case of displacement, it will be Straight line.
A straight line. Means here in blue color, not it is green color is distance and red color is displacement. Displacement. आपको रेड और ग्रीन कलर आ गया आपके पास? Yes, sir. यस, राइट. नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेसमेंट. एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे नीचे राइट में हमने एक ट्रायंगल बना रखा है MNOP, MNP, राइट. MNP. अब Yes, sir. इसमें क्या होता है कि हम A to M to N जाते हैं और फिर क्या करते हैं, हम P to M to N आते हैं, And just. राइट. It is a distance. अगर मैं पूछूंगा M to, सपोज करो M to N की जो डिस्टेंस है ये 5 मीटर है. M to N की. M to P ले लेते हैं. M to P हम ले लेते हैं 5 मीटर ले लेते हैं और P to N हम ले लेते हैं 7 मीटर ले लेते हैं. हम 7 मीटर ले लेते हैं. तो अब यहाँ पे कुछ चीजें देखेंगे. M to P 5 मीटर, P to N 7 मीटर और M to N 6 मीटर, राइट. Yes, तो sir. इसमें M to N में जिस तरीके से मैंने एरो दिया है, डिस्टेंस कितना है? 12 meter. डिस्टेंस इज 12 मीटर, राइट. और व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? 6 meter. डिस्प्लेसमेंट इज 6 मीटर और डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन भी होगी. Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट एग्जांपल. अभी आप क्या करेंगे कि ये दो जो ड्राइंग है आपके सामने, सर्कल का और एक स्क्वायर का ड्राइंग है, ये ड्राइंग भी आप खींच लेंगे. सेम आप पोजीशन वही देंगे, A1 A2 A3 और PQRS, ओ देंगे, रेडियस R देंगे. Yes, sir. कर लिया आपने? सपोज करो ये R ही रहने दो. Yes, sir. तो अभी एरो की डायरेक्शन को आप देखेंगे, जिस टाइप से मैं एरो की डायरेक्शन ले रहा हूं और इस टाइप से एरो की डायरेक्शन में हम आ गए, तो P से R तक डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ये R जो है ना, दोनों R सेम है. तो आप क्या करना, इसको R1 कर देना. ये वाली जो एरो है, यहाँ पे जो एरो है, इसको R1 ले लेना. Sir, displacement है PR. अब is 2R. 2R, राइट. एंड डिस्प्लेस, ये है डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट? Displacement है. ओके, व्हाट इज डिस्टेंस? Change. IR square by 2. नहीं नहीं, ठीक से बताइए. PQR है वो. नहीं, PQR तो आप कहने के लिए ठीक है, जो आपने बोला कहने के लिए तो सही है, कहने के लिए ठीक है वो. देखिए, सरकमफेरेंस, टोटल सरकमफेरेंस का हाफ होगा ना? 2 pi R by 2. यस, 2 पाई आर बाई 2, मतलब पाई आर हो गया. यही होगा. Yes, sir. अब यहाँ अगला पॉइंट देखिए. फिर नेक्स्ट आप एरो को हम आगे लेते हैं. अब ये R से आप धीरे धीरे करके एरो करके वो S पे चला गया. ऑब्जेक्ट P से Q, Q to R, R to S आ गया. ठीक है? Yes, sir. नाउ व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? Just
3 pi r by 2. 3 पाई आर बाई टू, 3 पाई आर बाई टू, ये आपने कैसे कर दिया? पहले तो पाई आर वो हो गया, पहले पी से आर तक, फिर क्यू आर, फिर पी से एस, तो पाई आर बाई 2 होगा। दोनों प्लस करेंगे। 3 पाई आर बाई टू, हाँ ठीक है, 3 पाई आर बाई टू, राइट। एंड व्हाट इज दिस इज डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? सर डिस्प्लेसमेंट कहाँ से? पी से एस तक। हाँ, पाई आर बाई 2। नहीं, पाई आर बाई टू नहीं होगा। देखिए अभी मैंने यहाँ पे कुछ ड्राइंग की, आपको दिख रहा है, यस सर। ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इज इनिशियल टू फाइनल पोजीशन के बीच का होगा। आपको पी ओ एस राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, यस सर। तो पी एस ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। यस। जब पी एस डिस्प्लेसमेंट होगा तो जो पहला पोर्शन है आर है और दूसरा पोर्शन भी आर है ना, तो आर और आर यस ये सर। परपेंडिकुलर और बेस है, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होना चाहिए, यस सर। तो ये रूट अंडर टू आर होना चाहिए। यस। रूट अंडर टू आर इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अभी आपने इसको अपने रजिस्टर में भी इसको करके परफेक्ट कीजिए। अभी है ना, अपने रजिस्टर में भी इसको कर लीजिए। यस सर। हाँ, अभी जो मैंने अभी कैलकुलेशन आपने ओरल किया है ना, इसको एक बार इसमें भी कर लीजिए। ये अभी राइट में आपने A1 A2 A3 A4 भी लिया है, ड्राइंग किया है। यस सर। अब आपको क्या करना है कि इसमें हमने जो लेंथ है, लेंथ को मैंने L मान लिया है और ब्रेथ को मैंने B मान लिया है। यहाँ पे स्मॉल l और स्मॉल b ले लिया है, ठीक है, देख रहे हैं आप? यस सर। अब आपको करना है इसमें जो थोड़ी कैलकुलेशन करनी है, मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट एरो की डायरेक्शन अभी हम देंगे, एरो की डायरेक्शन के हिसाब से ऑब्जेक्ट मूव करेगा और आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। A4 टू A2, A4 टू A2 आ गया। डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्टेंस एल प्लस बी है। और डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट रूट में एल एल प्लस बी। नहीं, ठीक से बताओ। रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस। होगा ना? यस सर। अब अगला स्टेप, अब A4 टू A1 का डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बताइए। A4 डिस्प्लेसमेंट है बी। A4 टू A1 ना, डिस्प्लेसमेंट बी होगा। और डिस्टेंस? डिस्टेंस होगा 2l प्लस बी। राइट, ठीक है। अब A4 टू A1, अब डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितना है? इसमें A4 टू A1 वही है, बी है और डिस्टेंस है 2l प्लस बी। डिस्प्लेसमेंट इज 0 एंड इट इज 2l प्लस 2b हो गया, राइट, ठीक है। देखिए डेफिनेशन ऐसे मैं पहले बता चुका हूं, फिर भी मैं यहाँ पे एक डेफिनेशन नीचे लिखा हुआ दिख रहा है आपको। डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ कवर्ड और ट्रेवल्ड and distance is shortest distance from initial to final position, I to F, initial to final. Clear? Yes sir.
व्हाट इज स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और कुछ खास थोड़ा बताइए डिटेल। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अभी अपने रजिस्टर में आप स्पीड लिख लीजिए। हेलो। यस सर। हाँ, स्पीड लिख लीजिए। स्पीड फॉर्मूला लिखिए, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। एंड डिस्टेंस, स्पीड का डेफिनेशन भी डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, आपने लिख लिया है। व्हाट इज यूनिट? यूनिट is meter per second or kilometer per hour. No, this is unit of speed. I have asked simply what is unit, general definition of unit. जनरल डेफिनेशन ऑफ यूनिट मैं क्लियर करता हूं। देखिए, यूनिट तो डिस्टेंस का मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर सही है। मैं अभी इसके ऊपर ही बात करूंगा क्योंकि यूनिट आ रहा है और यूनिट सेकंड चैप्टर का पार्ट है। सेकंड चैप्टर का नाम ही था यूनिट्स एंड मेजरमेंट, याद है आपको? yes, वो हमने अभी नहीं किया है, हम आगे क्लास में उसको भी करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर फिजिकल क्वांटिटी है, सेकंड चैप्टर आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट है, और थर्ड चैप्टर अभी हम मोशन स्ट्रेट लाइन कर रहे हैं। तो अभी इसमें मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर जो आप देख रहे हैं, तो इस दोनों यूनिट के बारे में मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं। डिटेल हम उस चैप्टर में फिर से करेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस इन सर्टेन टर्म्स, दैट इज कॉल्ड यूनिट। Measurement of a physical quantity is expressed in certain terms, that is called unit. yes, sir. क्लियर है? मेजरमेंट, Yes, sir. सपोज करो कि आपकी हाइट कितनी है? 170 centimeter. 170 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर है, मीन्स योर हाइट इज मेजर्ड और एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, सो सेंटीमीटर बिकम्स यूनिट। If you will express your height in terms of feet or inch, in that case feet will be or inch will be unit. Similarly, Yes, sir. speed of a body of a vehicle can be expressed in terms of kilometer per hour or meter per second. So meter per second or kilometer per hour is the unit of speed or velocity. Velocity have the same unit. Velocity has the same unit. Same unit. अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है। ये आप भी करेंगे क्योंकि बार बार हमें जरूरत पड़ेगी इसकी, ठीक है? Yes, sir. तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, किलोमीटर अपॉन आवर h लिखा है, और ऊपर में किलोमीटर को मैंने 1000 m कर दिया है क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। और h जो है, h के बदले हमने यहाँ पे लिखा है, हमने जो h लिखा है, h के बदले हमने यहाँ पे लिखा है 60 इंटू 60। हमने यहाँ पे 60 इंटू 60 लिखा है, मतलब 60 इंटू 60 सेकेंड होता है। फिर ऊपर 0 दो बार कैंसिल किया है और कैलकुलेशन करके ये 5/18 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो 1 किलोमीटर पर आवर को आप 5/18 मीटर पर सेकेंड में डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट?
यस सर, यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्पीड। स्पीड आपने जान गए, स्पीड समझ गए। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, इट इज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट वन, नाउ आप अपने पास लिखेंगे टाइप्स ऑफ स्पीड, अपने रजिस्टर में लिखेंगे। टाइप्स ऑफ स्पीड। यस सर। टाइप्स ऑफ स्पीड लिख दिया। फिर उसके नीचे आप लिखिए यूनिफॉर्म स्पीड, और पहला टाइप्स यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड। सेकंड लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड। यस सर। फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप आपने लिख लिया। थर्ड टाइप एवरेज स्पीड। यस सर। एंड फोर्थ एवरेज इज, स्पीड। हाँ, फोर्थ इज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड। यस सर। तो अभी आपने देखा कि आपने लिखा है यूनिफॉर्म और कांस्टेंट स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। देखिए यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म होता क्या है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। इसमें स्पीड इक्वल, यूनिफॉर्म when a body traveling with equal speed in equal distance in equal interval of time, और नॉन यूनिफॉर्म होता है when a body travels in unequal speed in equal distance in equal interval of time। ठीक, आपने लगभग ठीक बताया आपने। तो और एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम ट्रेवल। राइट, बिल्कुल ठीक बताया आपने। तो ये चीजें आपने किया हुआ है, तो मैं इसको आगे बढ़ जाता हूं। यहाँ पे अभी आप देखेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे आप देखेंगे वही इंस्टेंटेनियस में भी आगे बताता हूँ। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउसोएवर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मे बी। आपको डेफिनेशन दिख रहा होगा सामने? यस सर। और भी इसको समझ लीजिए थोड़ा सा डिटेल। मैं इसको एग्जाम्पल के लिए मिलूं। सपोज कीजिए कि 10 मिनट्स में हमने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 10 मिनट में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर नेक्स्ट 10 मिनट में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसी तरीके से एवरी 10 मिनट्स में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो इससे होगा क्या? इससे ये पता चलता है कि बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बट इसमें एक कंडीशन नीचे लगा हुआ है कि हाउसोएवर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम मे बी, चाहे मैं इसको छोटे से छोटे टाइम इंटरवल के लिए भी क्यों नहीं लूं। समझ में आ रहा है? यस सर। चाहे मैंने 10 मिनट्स की बात करा, हम 2 मिनट्स के लिए भी लेंगे, 1 सेकंड के लिए लेंगे, 0.1 सेकंड के लिए लेंगे, तो एवरी 0.11 सेकंड में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, चाहे वो डिस्टेंस छोटा क्यों नहीं हो। यस सर। देखिए मैं दो एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने कहा 10 मिनट्स में 20 मीटर, फिर आगे मैंने बताया 10 मिनट में 20 मीटर। आप दो ही अभी स्लैब लीजिए। सपोज कीजिए कि पहले 10 मिनट में ऑब्जेक्ट ने 5 मिनट में 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, और अगला 5 मिनट रेस्ट में है। तो टोटल 10 मिनट में 20 मीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल माना जाएगा। यस सर। और अगले 10 मिनट में पूरा ही चलता रहा, मूव करता रहा, और उसने 20 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो पूरे टाइम स्लैब पहले का 10 मिनट, बाद के 10 मिनट में पहले में भी 20 मीटर का डिस्टेंस, बाद में भी 20 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है।
लेकिन पहले वाले 10 मिनट के 5 मिनट में तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में था। यस सर। तो ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म हो गया। स्लैब चाहे हम टाइम के इंटरवल कितना भी छोटा से छोटा, छोटा से छोटा, छोटा से छोटा क्यों नहीं कर दे, वैसा ही होना चाहिए। चाहे हम 1 सेकेंड के लिए कैलकुलेशन कर ले, चाहे 0.1 सेकेंड के लिए कैलकुलेशन कर ले, चाहे 0.001 सेकेंड के लिए कैलकुलेशन करे, हमारे पास टाइम स्लैब सेम ही होना चाहिए। मतलब टाइम इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है। यस सर। नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल स्पीड अगला, इसका उल्टा डेफिनेशन हो जाएगा, इफ ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वाइस वर्सा भी मैंने लिख दिया है। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मोशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल। ठीक है। यस सर। नेक्स्ट वन, रेस्ट और मोशन का मैंने ऐसे डेफिनेशन पहले बता चुका हूं, फिर भी एक बार आप पढ़ेंगे डेफिनेशन जो आपको दिख रहा है। आपको दिख रहा है डेफिनेशन? हाँ पढ़ेंगे क्या है? यस सर। बोलिए। Body says to be raised if it does not change its position with respect to its immediate surrounding, while a body is said to be in motion if it changes its position with respect to its immediate surrounding. आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस सर। बताइए। बॉडी रेस्ट पे जब है, जब वो उसकी पोजीशन चेंज, डेस्क पे जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है with respect to immediate surrounding, और मोशन जब है जो उसकी पोजीशन डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, उसकी पोजीशन भी चेंज होती जा रही है। ठीक ठीक है। नेक्स्ट, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड लिखना है आपको। एवरेज स्पीड में रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन, तो ठीक है। एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, इसको लिखना है अभी। पहले स्टेप्स में वन में क्या लिखा हुआ आप देखिए। वन में लिखा हुआ है कि S1 डिस्टेंस T1 टाइम में कवर किया है, S2 डिस्टेंस T2 टाइम में कवर किया है, और S3 डिस्टेंस T3 टाइम में कवर किया है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, जैसा कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस S1, S2, S3 ट्रेवल किया है, तो टोटल डिस्टेंस S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन टोटल टाइम T1 प्लस T2 प्लस T3 है। तो यहाँ पे टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 प्लस T3 लिया गया है। ठीक है। ये चीजों को अभी आप अपने रजिस्टर में लिख लेंगे। मैं दूसरा भी मैं बता देता हूं, फिर तीनों आप इकट्ठे लिख लेंगे। नेक्स्ट में हमने क्या किया है कि स्पीड को लिखा है, V1 स्पीड को T1 टाइम से ट्रेवल किया है, T1 टाइम तक। V2 स्पीड T2 टाइम तक, और V3 स्पीड को T3 टाइम तक ट्रेवल किया है। इसमें सेकंड वाले में डिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला तो वही रहेगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे टाइम तो हमारे पास T1 प्लस T2 है, तो नीचे तो T1 प्लस T2 स्पीड इनटू टाइम। यस, तो ऊपर जो है पहले में डिस्टेंस हो जाएगा V1 T1, दूसरे में हो जाएगा V2 T2, तीसरे में हो जाएगा V3 T3। तो टोटल डिस्टेंस V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 हो गया। तो अभी आप क्या करेंगे, ये दोनों को एक बार लिख लेंगे अपने, मतलब सेम एग्जांपल के साथ अपने रजिस्टर में लिख लीजिए। नेक्स्ट वन, अब थर्ड एग्जांपल यहां पे लिखा हुआ, अगर सपोज करो कि S1 स्पीड से V1 स्पीड से S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया
v2 स्पीड से s2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, v3 स्पीड से s3 डिस्टेंस ट्रेवल किया, देन व्हाट इज एवरेज स्पीड? व्हाट इज एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड, यस, इन दिस केस, ये जो अभी हमने केस बताया, इस केस में एवरेज स्पीड क्या है? इस केस में एवरेज स्पीड क्या है? बताइए क्या है? S1 plus S2 plus S3 upon divided by S1 by V1 plus S2 by V2 plus S3 by V3. राइट, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट वन, एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है कि डिस्टेंस ट्रेवल इन शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम अपॉन टाइम इंटरवल। डिस्टेंस शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, नहीं, इंस्टेंटेनियस वर्ड है। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है बहुत कम टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, कोई लंबा टाइम नहीं, छोटा से छोटा टाइम जो होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम होता है उसी को हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। सपोज करो कि आप गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी का स्पीडोमीटर आपने देखा होगा। स्पीडोमीटर में क्या होता है कि गाड़ी की जो स्पीड को बताता है, लेकिन वो स्पीड सपोज करो कि कभी 20 है, थोड़ी टाइम तुरंत 25 हो जाती है, 27 हो जाती है, 29 हो जाती है, 31 हो जाता है, 30.5 हो जाता है, अगर डिजिटल है तो 30.33 हो जाता है, 30.7 हो जाता है। तो वो जो डिस्टेंस, वो जो स्पीड बताता है वो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट का बताता है, एक पर्टिकुलर सेकेंड से भी कम टाइम का बताता है, और एवरी सेकेंड स्पीड चेंज होती रहती है तो बताती है। दैट इज शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है? यस सर। मान लो कि आप रनिंग करते हैं, सपोज करो, और आपने रनिंग अभी स्टार्ट ही किया है, और आपकी रनिंग टोटल जो है 5 सेकंड की है, मान लेते हैं। क्या मैंने माना? 5 सेकंड की। 5 सेकंड। तो रनिंग स्टार्ट करते ही, या 20 सेकंड ले लो, तो 20 सेकंड की रनिंग है, तो 20 सेकंड में तो उसकी स्पीड स्टार्ट करते वक्त तो 0 होती है, फिर बढ़ती है, फिर मैक्सिमम होती है। तो वैसे सेकंड में हम पूछेंगे कि आपकी स्पीड 1 सेकंड में कितना है, 1.2 में कितना है, 2 सेकंड में कितना है, 2.3 में कितना है, 3 सेकंड में कितना है। तो पहले जो फर्स्ट सेकंड की स्पीड होगी 2 सेकंड में तो उससे ज्यादा होगी, थर्ड सेकंड में और ज्यादा होगी, फोर्थ सेकंड में और ज्यादा होगी, क्योंकि आप स्पीड अप हो रहे हैं, आपको ज्यादा दूर तो दौड़ना नहीं है, आपको 20 सेकंड का ही रन करना है। तो आप कोशिश करेंगे कि मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम स्पीड करूं। जब मैक्सिमम स्पीड करूंगा तो वैसे कंडीशन में शुरू में तो मैक्सिमम को, बॉडी को स्पीड अप होने में भी तो थोड़ा टाइम लेगा ना। यस सर। तो स्पीड अप होने में जो टाइम लग रहा है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, तो एवरी सेकंड में स्पीड सेम रहेगी क्या? नो सर, नहीं रहेगी। लेकिन मैं तो सेकंड की बात कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिक अंडरस्टूड है कि वो पर्टिकुलर इंस्टेंट है, छोटा टाइम इंटरवल है, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड है। यस सर। ठीक है? उसी तरीके से जो गाड़ियां आजकल आती है, तो गाड़ियां में एक चीज बताती है, गाड़ी की स्पेशलिटी बताती है। स्पेशलिटी बताते हैं कि 0 से 100 किलोमीटर पर आवर गाड़ी 20 सेकंड में आ जाएगी, ऐसा कुछ लिखता है गाड़ी। यस सर। तो 0 से 100 किलोमीटर 10 सेकंड, 20 सेकंड में जब आती है, तो उसका एवरी वो लास्ट के सेकंड, मतलब 20th सेकंड की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर है। फर्स्ट सेकंड की कुछ और होगी, सेकंड सेकंड की कुछ और होगी, थर्ड सेकंड की कुछ और होगी, फोर्थ सेकंड की कुछ और होगी। तो दैट इज द स्पीड एट पर्टिकुलर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड। राइट। इसका कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, बट यहां पे लेना है। अगला टॉपिक, वेलोसिटी। Rate of change of displacement of a body with time or distance travel per second in specified direction. Specified direction देना जरूरी है, क्योंकि डिस्टेंस में स्पेसिफाइड डायरेक्शन होने के बाद वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, और वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्लियर है?
यस सर। मैंने यूनिट यहाँ मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर किया हुआ है। मुझे लगता है इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नो सर। नहीं है ना? फिर यस सर। अब आपको कुछ डेफिनेशन देने हैं, वो डेफिनेशन आप बताएंगे, क्योंकि मैं इन सब के डेफिनेशन नहीं लिखा हूं। तो ये डेफिनेशन आपको देने हैं और बताइए अब, व्हाट इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी when a when an object covers equal distance in equal interval of time, with acceleration is not produced. इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। Displacement in equal interval of time. हाँ, ये होगा ना। अगर आप डिस्टेंस बोलते हैं तो स्पेसिफाइड डायरेक्शन बताना पड़ेगा। Acceleration प्रोड्यूस नहीं होता। हाँ, वो तो ठीक है। देखिए, जब मैंने यूनिफॉर्म कर दिया तो देखिए एक्सेलेरेशन अभी क्या है वो तो हमें एक्सेलेरेशन टॉपिक पे गए ही नहीं है, अब हम जाएंगे। चलिए, इसमें भी आप बताएंगे हाउ शो एवर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में बी। ठीक है, Yes sir. हाउ Yes sir. शो एवर ए स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम में बी। जैसे कि मैंने छोटे छोटे टाइम इंटरवल पहले लिया था ना, Yes sir. वैसे ही छोटा छोटा टाइम इंटरवल अभी भी हम लेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट पे आए, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी। We are unequal displacement in equal interval of time. और इसका उल्टा, Equal displacement in equal interval of time. राइट। एंड व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? Average velocity v1 plus v1 plus u1, final velocity plus initial velocity by 2. नहीं नहीं, ये चीजें तो अभी नहीं कहेंगे। आप इसको उसी तरीके से डेफिनेशन दो जैसा कि पहले आपने दिया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्या लिखेंगे? Total displacement upon total time taken. राइट, यही बताएंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसमें हम पहले वाली फॉर्मूला को सारा एक एक पार्ट नहीं लिख रहे हैं, जैसा कि हमने उसमें लिखा था S1 T1 S2 T2 S3 T3, फिर हमने V1 T1 V2 T3 V3 T3, क्योंकि सिमिलर चीजें आएगी, करने की जरूरत मेरे हिसाब से नहीं है। अगर वो समझ गए हैं तो यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, Yes sir. फिर हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी यहाँ पे लिखा है v इक्वल टू ds/dt। ds स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है, dt स्मॉल टाइम टेकन होता है, और यहाँ पे एक छोटा सा डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है। डेल्टा t टेंड्स टू 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब डेल्टा t काफी छोटा है, डेल्टा t काफी छोटा है, छोटा है। हाँ। उसके आगे का टॉपिक आते हम एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को आप लिखेंगे, व्हाट इज एक्सेलरेशन? Rate of change of its velocity. रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। देखिए, फिजिक्स में जो रेट है ना, वर्ड रेट ऑफ रेट, रेट का मतलब होता है टाइम से, रेट का मतलब है टाइम से। Time तो से। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल मतलब टाइम टेकन इज V एक्सेलरेशन। minus हाँ, इसका यूनिट V मीटर minus पर u by सेकेंड। time. हाँ, वो लिखा है मैंने, a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम टेकन। u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी एंड t इज टाइम टेकन u से v होने में। ठीक है। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई अप्लाई आप करते हैं तो v माइनस यू इक्वल टू ए टी हो जाता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी आ जाता है, राइट। Yes sir. इसके यूनिट Yes, है, sir. 3 यूनिट लिखे गए हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर का यूनिट है, और किलोमीटर पर आवर स्क्वायर का यूनिट है। देख रहे हैं आप यूनिट?
यस सर। यूनिट है इसके। तो अभी आप ये फॉर्मूले को भी, आप ये फॉर्मूला याद है आपको? यस सर। याद है, चलिए अच्छी बात है। अब इसके बाद रिटार्डेशन क्या होता है? व्हाट इज रिटार्डेशन? रिटार्डेशन सर नहीं पता। एक्सेलेरेशन, रिटार्डेशन, पहले आप एक्सेलेरेशन को एक बार और समझिए। इन एक्सेलेरेशन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज। इन एक्सेलेरेशन Yes. वेलोसिटी द बॉडी Velocity of an object इंक्रीजेज। increases. सपोज करो कि 10 किलोमीटर पर आवर है, 5 मिनट के बाद वो 15 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो बॉडी में एक्सेलेरेशन हुआ है। क्या हुआ है बॉडी में? Yes sir. एक्सेलेरेशन हुआ है। Acceleration हुआ। इनिशियल इज 10, फाइनल इज 15, 10 से 15 हो गया एंड समथिंग टाइम टेकन। Yes sir. A इक्वल टू V माइनस यू में, तो ये आप उससे और भी आगे बता सकते हैं। 10 से 15 हो गया, 15 से 20 हो गया, 20 से 25 हो गया, 30 हो गया, 35 हो गया। तो ये एक एक्सेलेरेशन आगे आगे बढ़ता चला जाता है। क्लियर? Yes sir. गाड़ियों में एक चीज होता है एक्सेलरेटर, मालूम है ना? Yes sir. एक्सेलरेटर क्या करता है? Accelerator. स्पीड बढ़ाता है। Yes sir. मतलब हम टर्म्स ऑफ वेलोसिटी कहेंगे तो वेलोसिटी को बढ़ाता है, वो इंक्रीज करता है, एक्सेलरेटर, राइट? Yes sir. बट रिटार्डेशन जो है, एक्सेलेरेशन, वो भी एक एक्सेलेरेशन है बट निगेटिव है। उसमें भी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल होगा, बट उसमें वेलोसिटी डिक्रीज होगी। Yes sir. सपोज करो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, बॉडी में ब्रेक लगाया गाड़ी में, उसकी स्पीड 50 से 40 किलोमीटर पर आवर कर दिया, 40 से 30 कर दिया, 30 से 20 कर दिया, वेलोसिटी डिक्रीजिंग। Yes sir. वेलोसिटी अभी भी चेंज हो रही है, अभी भी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल आप लेंगे, बट यहां पे जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो इनिशियल से कम होगा। होगा? Yes sir. मैं एक बोलता हूं, आप ध्यान से सुनेंगे। आप सपोज करो बाइक चला रहे हैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ब्रेक लगाया, स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर हो गया और उसमें टाइम लग गया, सपोज करो टाइम लग गया आपके पास 20 सेकेंड। कितना टाइम लगा? Yes sir. 20 सेकेंड। 20 second. कैलकुलेशन कैसे करेंगे? पूछूंगा व्हाट इज एक्सेलेरेशन, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज हुआ है, टाइम भी लगा है, तो व्हाट इज एक्सेलेरेशन? सर 30 मीटर से कितना हुआ था? 20। 20. तो व्हाट इज इनिशियल, व्हाट इज फाइनल, व्हाट इज टाइम टेकन? Time taken 20 second. Initial velocity is 30 meter and final velocity is 20 meter. तो कैलकुलेशन करके कितना आएगा? तो -1/2. -1/2, राइट, ठीक है। तो ये जो माइनस आ गया ना, निगेटिव में एक्सेलेरेशन आ गया, दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। दिस इज कॉल्ड Retardation. when acceleration is negative, this is called retardation. In retardation velocity decreases, right? Yes sir. आप साइकिल चलाते हैं, सपोज कीजिए आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल को आपने स्टार्ट किया और साइकिल को 20 सेकंड में उसकी स्पीड को आपने 50 मीटर पर सेकंड की कर दिया। 20 सेकंड में 50 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज योर एक्सेलेरेशन? पहले क्या थी सर? 20 मीटर। नहीं, आपने स्टार्ट किया, देखिए वर्ड को समझिए, यू हैव स्टार्टेड,
एंड यू, हाँ, स्टार्टेड का मतलब जीरो। होता है कि जीरो, राइट, यू इज जीरो, इनिशियल इज जीरो, यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम जीरो, and you attain 50 meter per second speed in 20 second. What is your acceleration? Yes, sir. What is final velocity here? Velocity 50 meter. 50 meter per second. And initial is? Zero. 0. So what will be acceleration? Calculate it. 2.5 Right, meter per second square. 2.5 meter per second. So when there is a acceleration is positive, so it is called acceleration. When it will be negative, so it is called retardation. Retardation is negative acceleration. रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलेरेशन. आप अपने रजिस्टर में लिख लीजिए, रिटार्डेशन इज नेगेटिव एक्सेलेरेशन. इन रिटार्डेशन वेलोसिटी डिक्रीजेज. लिख लिया आपने? यस सर. अभी हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे. न्यूमेरिकल करने से पहले मैं एक बार चाहता हूं कि आप चीज़ों को फास्टली, आप जो जो चीज़ अभी आपने किया है, मैं उसको एक एक बार पूछता जाऊंगा, आप तेजी से जवाब देते जाएंगे. ठीक है? Yes. हाँ, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे. देखिए, जितने टॉपिक अभी इसमें देख रहे हैं वो सारे टॉपिक अभी नहीं कवर हमने किए हैं. अभी टॉपिक लगभग 50% इस चैप्टर का टॉपिक बच रहा है. तो हम अभी न्यूमेरिकल करेंगे और बचे हुए टॉपिक को अगली क्लास में करेंगे. राइट? Yes, sir. Yes, sir. व्हाट इज रेस्ट और मोशन? एक एक लाइन में डेफिनेशन तेजी से बताते जाएंगे. Yes, sir. When a object is not do not change its position with respect to the surrounding. And motion, when an object changes position with respect to its surrounding. विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, विथ टाइम भी बोलना जरूरी होगा, विथ टाइम भी जरूरी है. फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप जानते ही ऑलरेडी. फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सराउंडिंग, इट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस और सराउंडिंग with respect to that we show the position or motion of any object. Yes, sir. Inertial frame of reference and non-inertial frame of reference. Yes, sir. Inertial frame of reference is that which is at rest or uniform motion, and non-inertial frame of reference are accelerated frame of reference. Non-uniform motion. Yes. What is distance and displacement? Distance is a scalar quantity. It is the biggest distance with the body. It does not have direction. Velocity. And displacement, it is a vector quantity. It is a shorter distance and it has direction. What is speed? Speed, uniform speed, non-uniform speed. Speed is distance upon time. When an object travels distance with respect to time. Uniform speed, if body covers equal distance in equal interval of time, or however small interval of time may be. Non-uniform speed, if a body covers unequal distance in equal interval of time. Right. And vice versa. यहाँ पे एक टर्म है, how we convert kilometer per hour into meter per second. 5/18 meter per second. Yes. And what is vice versa? How we convert meter per second into kilometer per hour? 18/5. Right. Non-uniform speed?
when of a body covers unequal distance in equal interval of time, and vice versa. Average speed, total distance traveled by total time taken. instantaneous speed, Distance traveled by short interval of time by time of interval. velocity, Velocity, rate of change of displacement of a body non-uniform with velocity, time. Where a body which covers unequal displacement in equal interval of time. average velocity, average velocity, Total displacement covered by total time taken. acceleration, Rate of change of velocity. what is retardation, Negative acceleration. राइट। यहाँ पे अभी आपके पास कुछ क्वेश्चन आ गया है, दिख रहा है? हेलो यस सर। प्रतीक, इसमें से कुछ क्वेश्चन करेंगे, सारे नहीं करेंगे, अभी कुछ Yes, sir. करेंगे। अभी जो पीडीएफ जो अभी आप पढ़ रहे थे, जो आप पेज पढ़ रहे थे, मैं नेक्स्ट क्लास के बाद ये सभी पेज आपको मेल कर दूंगा। जो कुछ मैं अभी आप पढ़ रहे थे ना, हैंड रिटन कुछ पढ़ रहे थे, क्वेश्चन कर रहे थे, Okay, ये sir. सभी नेक्स्ट क्लास के बाद मैं पूरा ही चैप्टर का पीडीएफ आपको भेज दूंगा, तो आपके लिए एक नोट्स भी हो जाएगा जिसके अंदर काफी कुछ लिखा हुआ है, डेफिनेशन जो भी Okay, sir. आप बुक से भी मिलाएंगे और चीजें मैच करेगी। अब यहाँ पे अगला पॉइंट जो अभी आप देखेंगे वो पॉइंट कुछ ये रहा। पहला क्वेश्चन को आप अपना रजिस्टर निकालिए और क्वेश्चन करने का टाइम है तो रजिस्टर का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने अभी एक एरो लगाया है, रेड कलर का एरो लगा रहे हैं और येलो कलर का एरो है। तो स्पीड ऑफ ए कार इज 72 किलोमीटर पर आवर, एक्सप्रेस इट इन मीटर पर सेकेंड। ऐसे तो आंसर दिया हुआ है, लेकिन आप खुद से भी एक बार कैलकुलेशन कीजिए और बताइए कि सही है कि नहीं। Sir. Okay, sir. कीजिए। Yes, sir, सही है। सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 15 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है। इंटू 18/5 हो जाएगा। कितना आएगा कैलकुलेशन करके? इंटू 18 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करना है। Okay, sir. A train travels 3 hours to travel from Agra to Delhi with uniform speed 65 km per hour. Find the distance between two cities. क्या बताया, कितना आया? 185 किलोमीटर। 185। ठीक से कैलकुलेशन कीजिए, कुछ मिस्टेक हो रहा है। 195 ठीक है। है 195 किलोमीटर। ठीक है, ठीक, सुन लिया मैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, a car travels first 30 km with uniform speed of 60 km per hour, then next 30 km with uniform of 40 km per hour. Calculate total time of journey and average speed of the car.
ओके सर। इक्वल टू डिस्टेंस 30। इसमें फॉर्मूले का मेथड हमें बता दीजिए, मैं समझ लूंगा। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम पहले लगाएंगे, फिर टाइम निकालेंगे, फिर से स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, फिर टोटल टाइम आ जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना ये? यस सर। अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। ये सभी क्वेश्चन करना है, जब पीडीएफ भेजेंगे तो आप सारा ही आप कर लेंगे। फिलहाल अभी कुछ अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राइट साइड में क्वेश्चन है, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, बॉडी इज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, तो उसमें इनिशियल वेलोसिटी होगी 9.8 नहीं, वहां पे एक्सेलेरेशन की जगह जी लगेगा। इट्स वेलोसिटी चेंजेज एट कांस्टेंट रेट 50 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड। देखिए यहाँ पे वो एक्सेलेरेशन नहीं यूज किया गया, जो एक्सेलेरेशन है आपको खुद से निकालना है। आपके पास यहाँ पे फ्रॉम 50 to 20 means u is 50, v is 20, t is 3, a equal to v minus u by t, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यस सर। तो सही जवाब है। यस सर। क्वेश्चन नंबर, रिटार्डेशन। राइट, क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लीजिए। v इक्वल टू 0 और u इक्वल टू 180 मीटर पर सेकेंड। v 0 नहीं होगा ना, u 0 होगा, v is 80। u 0। हाँ, and v is 180। टाइम इज हाउ मच? 0.05 आवर। आवर है। इसको क्या करेंगे कि तो 60 इंटू 3600 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। यस सर। उसको भी कर सकते हैं, जैसे 180 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर वो पर भी आवर। कर सकते थे, वो भी कर सकते थे, बिल्कुल ठीक है। वन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है। यस सर। अभी आपको बताइए कि ये पूरी क्लास में क्या क्या चीजें, सारा कुछ क्लियर है? यस सर। कोई डाउट है, कहीं बच रहा है? नो सर। नहीं है। अभी जो आपने देखा है ना, इसके आगे भी पेज है, ठीक है। अभी आपने लगभग 8-9 पेज पढ़ा है, इसके आगे न्यूमेरिकल और पेज और टॉपिक बच रहे हैं। तो नेक्स्ट क्लास में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और भी न्यूमेरिकल आएंगे, जिसमें हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल को भी बीच में इंक्लूड किया हुआ है, राइट। तो अभी की क्लास इतना ही रखते हैं। अगली क्लास 1-2 दिन के बाद रखेंगे, तो मैं फिर आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक रहेगा? यस सर। तो अभी इतना ही रख दे। ओके सर। कुछ पूछना है? नो सर। नहीं है। चलिए ठीक है। मैं ये जो है ना, अगली क्लास के बाद ये पूरा पीडीएफ आपको मेल कर दूंगा। ओके सर। चलिए ठीक। थैंक यू। ओके, वेलकम।
ये क्लास 11th की फिजिक्स मोशन इन स्ट्रेट लाइन सीबीएसई के लिए हो रहा था। इसके नेक्स्ट क्लास में बचे हुए पार्ट्स को हम कंप्लीट करेंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे इस कॉल को कोई चीज़ें को करना चाहते हैं, हमारे क्लास को करना चाहते हैं, वो हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारे और भी स्टूडेंट्स को हमारे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं नित्यानंद सिंह, फिजिक्स टीचर हूँ। और आप इसको और अपने ग्रुप सर्कल में जो आपकी क्लास के स्टूडेंट है या दूसरे क्लास के भी स्टूडेंट है जिनको इस चैप्टर में प्रॉब्लम है या नहीं भी है, तो उनको आप शेयर करेंगे ताकि उनको भी फ़ायदा हो और आप इस चैप्टर को बार बार देखें। अगर इसमें कोई टॉपिक या कोई चीज़ आपको बच रही है तो आप मुझे कमेंट में देंगे, मैं आपको उसका अगले वीडियो में जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच।